हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत। और आज के इस नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे के साथ। दोस्तों, आज है 31 जुलाई और त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का आज रिज़ल्ट आने वाला है और हम लोग थोड़ी देर में हिंडोला खाल निकलेंगे। उससे पहले दियाबाती करते हैं। और आज का मौसम बड़ा गजब का हो रखा है, पूरे उसमें देखिए बादल छाए हुए हैं, सुहावना सा मौसम है। आप लोग भी मुझे आशीर्वाद दीजिएगा और माँ भगवती से, अपनी माँ चमराड़ा देवी से प्रार्थना करती हूँ कि इस समय जो रिज़ल्ट आए वो मेरे फेवर में आए। बाकी हार जीत तो खैर लगी रहती है, वो तो पता चलेगा बाद में। पहले दियाबाती करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों, यहाँ पे मैंने दियाबाती कर दी है, थोड़ा सा मंदिर में भी चलते हैं और वहाँ पे भी पूजा कर देते हैं। मंडाण के सामने जो हमारी कुलदेवी का मंदिर है, यानी कि जो माँ चमराड़ा देवी का मंदिर है, वहाँ पे भी जाते हैं, आशीर्वाद लेके आते हैं माता रानी का। देखते हैं माता रानी की कृपा दृष्टि आज मेरे पे होती है या नहीं। बाकी रिज़ल्ट चाहे वो मेरे फेवर में हो चाहे ना हो, मैं दोनों चीज़ों के लिए रेडी हूँ। कोई बात नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी में। मतलब कौन अपना है कौन पराया है, जब आप राजनीति में उतरते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तब जाके ही आप लोगों को पता लगेगा। बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बताऊंगी कि कैसी कैसी रही, चाहे वो मेरे फेवर में होगी तब भी और नहीं भी होगी तब भी, ठीक है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ बज चुके हैं 7:30। मंदिर से भी आ गई मैं पूजा करके। जुकड़ी में हो रहा है झुर्याट, घबराहट। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है दोस्तों, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। मैंने बहुत मेहनत करी है और पता नहीं, गांव वालों का आशीर्वाद रहा होगा तो हो ही गया, हो गया। बट नहीं रहा होगा, नहीं रहा तो होगा। काफ़ी सारे लोगों का आशीर्वाद तो है मेरे ऊपर, मेरे को पता है। बहुत सारे गांव वालों ने मेरा साथ दिया है। कुछ हो जाते जो इक्का दुक्का, उनका भी कोई बात नहीं। राजनीति है, थोड़ा उनके साइड भी जाएंगे, थोड़ा हमारे साइड भी रहेंगे। और झुरियाट हो रहा है दोस्तों, जुकड़ी में झुर झुर झुर। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं तैयार हो चुकी हूँ और थोड़ी देर में हम लोग हिंडोला खाल के लिए निकलेंगे। बट हिंडोला खाल पहुँचने से पहले मैं आप सभी लोगों को आंकड़े बता देती हूँ कि इस समय हमारे यहाँ से कितना मतदान हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूँगी अपने गांव कुरने की। वैसे तो हमारे गांव में मतदाता संख्या बहुत ज़्यादा थी, बट जब मतदान हुआ उसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। मतदाताओं की संख्या टोटल वैसे हमारे गांव से 767 थी, परंतु कई लोग बाहर रहते हैं, कई लोग नहीं जा पाए, किसी कारणवश वोट नहीं दे पाए। तो टोटल हमारे यहाँ से वोटिंग हुई है 456। इसी के साथ जो मेरे क्षेत्र में दो अन्य गांव पड़ते हैं, चिलपड़ और बुरगांव, दोनों का पोलिंग बूथ एक ही जगह था। तो दोनों गांव को मिलाकर टोटल मतदाता संख्या थी 495 और वहां से हुई है टोटल वोटिंग 371। बहुत ज़्यादा हुई है उधर से। 75% वोटिंग पड़ी है चिलपड़ गांव से और कुर्न में पड़ी है 60%। तो आंकड़ा जिस हिसाब से जा रखा है, थोड़ा घबराहट उसी वजह से ज़्यादा बढ़ी हुई है। पर चलो कोई बात नहीं, माता रानी जो भी करेगी अच्छा करेगी। थोड़ा सा बस चिलपड़ वालों का भी आशीर्वाद बना हो मेरे ऊपर, तो अगर यहाँ से कुछ वोटें गई भी हों तो शायद वहाँ मैनेज हो जाए। देखते हैं क्या हुआ होगा। जो भी हुआ होगा मैं आप सभी लोगों को बाद में पूरे आंकड़े उस हिसाब से बताऊँगी। फ़िलहाल तो गांव वालों ने वैसे जिस हिसाब से बताया था, बोला था और जिस हिसाब से वोटिंग हुई उस हिसाब से तो होना चाहिए दोस्तों सिलेक्शन। पर अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, मेरे को बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला है, वही बहुत बड़ी बात है। बाकी हार जीत तो चुनाव है, एक हारेगा भी एक जीतेगा भी, है ना। पर सच्ची बोलो, धक 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 हो रहा था दोस्तों सुबह से, है ना। अभी मैं ना दादाजी का आशीर्वाद ले लेती हूँ, क्योंकि दादा ने ना मेरे साथ, मतलब मेरी पूरी फैमिली ने मेरे साथ मेहनत की है। बट दादा का तो भाई साहब क्या है बताऊँ, जिस दिन से मैंने अपना नॉमिनेशन करवाया था ना, उसी दिन से लगे हुए हैं और रात दिन टेंशन में कि तन्नू तो हार जाए, मतलब कि अगर बाई चांस, पहले तो तू जीतेगी हमें पता है, बट अगर तेरे फेवर में नहीं गई चीज़ें तो फिर क्या होगा कैसे होगा। तो मैंने दादा को बोला इतना टेंशन लेने के लिए ज़रूरत नहीं है। बाई चांस 1% अगर मेरी हार भी होती है ना, तो इस चीज़ की खुशी भी तो मनाओ कि हमारे पूरे परिवार में आज तक कोई भी
व्यक्ति इस चीज़ में नहीं गया राजनीति में। और पहली बार मैं चुनाव में तो उतरी हमारे घर से, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो पॉजिटिव सोच के चलना चाहिए, बस पॉजिटिव ही होगा हमारे साथ। तो चलो चलते हैं दोस्तों। दादा तो कर रहे हैं यहाँ पे आराम। दादा आशीर्वाद दो। ठीक बाबू, ठीक ठाक हो। आशीर्वाद है ना फुल? आशीर्वाद है ना फुल? आशीर्वाद है, ठीक है। ठीक है, विजय होके आएंगे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग निकलने लग गए हैं कहाँ के लिए? हिंडोला खाल के लिए। और फूफू ले जाएगी आज हमारी बकरियों को चराने के लिए। एक जगह बैठ जाओ ना, उत्तराखंड कराची पर। अरे हमको खा के ले, हमने आपका नंबर जाके। तो दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है शाम के 7 बजे का और अभी तक हम लोगों का रिजल्ट नहीं आया। हम हिंडोला खाल पहुंच गए थे पर मैंने वीडियो नहीं बनाया, उस टाइम मेरे को थोड़ा सा घबराहट वगैरह हो रही थी। बट अभी ठीक है, काफ़ी सारे प्रत्याशी जीते हैं, कोई हारा भी होगा तो निराश नहीं होना। चुनाव है, हार जीत तो होती रहती है और जिनकी जीत हुई है उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। और अभी देखते हैं, हमारा नंबर तो शायद रात 10-11 बजे तक आएगा। गांव से लगातार कॉलें आ रही हैं पर मैंने फ़ोन फ्लाइट मोड में डाल रखा है क्योंकि मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि होगा क्या आखिर। पर देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और भयंकर वाली भीड़ लग रखी है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। सबसे लास्ट में आएगा हमारे गाँव का नंबर। और ये देखिए आगे पूरा भर रखा है लोगों से। यहाँ पे किसी की जीत हो चुकी है तो यहाँ पे तालियाँ बज रही हैं। देखिए दोस्तों लोगों की खुशी का जश्न, जिनकी पार्टी वाले जीते होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है सुबह के 5:30 बजे का और सबसे लास्ट में हुई हमारे गांव की और चिरपड़ गांव की काउंटिंग। तो रात के 2-3 बजे तक रिज़ल्ट आया और फिर ऐसे ही टाइम लग गया था मतलब। तो अभी हम देवप्रयाग में पहुंच चुके हैं। रिज़ल्ट मेरे फेवर में आया है या नहीं आया वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, कैसे कैसे रहा, क्या क्या हुआ, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें। अभी तो मुझे फिलहाल नींद आ रही है, रात भर उठे रहे, ना खाना खाया ना कुछ, हालत हो गई डाउन। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं सुबह के 6:30 और अभी तक हम लोग देवप्रयाग में ही हैं। हमारे यहाँ से पहली बार हमारे गाँव से कोई जिला पंचायत सदस्य बनी है तो मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। यहाँ पे रही दीदी जो कि हमारे गांव की भूतपूर्व प्रधान थी और इस समय जिला पंचायत सदस्य बन चुकी हैं। तो अभी इनका स्वागत वगैरह किया जाएगा फूलों से। बस बन गया, बन गया। दीदी बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत